मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान चलाकर हर प्रकार के माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, शहर को शराबखोरी से लेकर ड्रगखोरी तक से मुक्त किया जा रहा है। लेकिन असल में तो इन्हें सबके पहले प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ भ्रष्टाचारी से मुक्त कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि जहरीली शराब से भी ज्यादा जहरीला तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सड़ा हुआ सिस्टम हो चुका है। यह इंसानियत को मारकर इंसानों की जिंदगी का सौदा कर मौत के हवाले करने का काला कारनामा सदियों से चला आ रहा है। ताज़ा मामला इंदौर की बिजासन टेकरी पर लाचार अवस्था में पड़ी पीड़ित मां का है। बुजुर्ग महिला बिजासन टेकरी पर सड़क किनारे के पलंग पर दर्द से करा रही थी। मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों का ध्यान बुजुर्ग महिला ने अपनी ओर खींचा। इस वृद्ध महिला के पैर पूरी तरह से सड़ चुके हैं, उसमें कीड़े भी पड़ चुके हैं। साथ ही महिला के दाएं पैर का अंगूठा महिला पिछले 1 महीने से लाचार अवस्था में यहीं पड़ी हुई है, लेकिन इतने समय से किसी भी प्रशासनिक जिम्मेदार ने बुजुर्ग महिला की कोई सुध नहीं ली। बिजासन माता के आंगन में एक वृद्ध मां की तड़प पुकार ने प्रशासनिक जिम्मेदारों को तो नहीं जगाया, लेकिन इस समय रहते समाज सेवियों को जरूर मदद के लिए भेज दिया। गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट से संजय अग्रवाल। मुझे आज सुबह लखन जी द्वारा सूचना मिली कि बिजासन के तलहटी में एक अम्मा बैठी जिनका पाँव खराब है, तो उनको जाके देखिए। तो मैं जैसे पहुंचा वहाँ पे, उनको देखा तो अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अम्मा को अस्पताल पहुंचाने के लिए हमने अरविंदो में डॉक्टर नीरज जी से संपर्क किया। तो नीरज जी वहाँ से आए और उनको लेके गए। इसी बीच मैंने अम्मा से चर्चा की, तो अम्मा जी ने अपना नाम पुष्पाबाई बताया और अपने आप को बता रही थी कि वो मैं AA की हुई हूँ, लिटरेचर कर रही हूँ। उनसे बातचीत में भी ऐसा लगा कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन इसी परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि उनको सड़क पर आना पड़ा। लेकिन सुखद अंत यह रहा कि वो अरविंदो हॉस्पिटल अपने इलाज के लिए पहुंच गई हैं। पहले वो जाना नहीं चाह रही थी, उनको बड़ा कन्विंस करना पड़ा और हमारे द्वारा इलाज के लिए अरविंदो हॉस्पिटल से ये भी कहा गया कि जो भी खर्चा होगा वो हमारी संस्था वहन करेगी। लेकिन डॉक्टर नीरज जी ने बताया कि इन अम्मा में जो भी इलाज लगेगा वो पूर्णतः अरविंदो द्वारा निःशुल्क रहेगा। हम उनका बहुत साधुवाद करते हैं। धन्यवाद। समाज सेवी से चर्चा में आगे मालूम हुआ कि मां के आंगन में बेबस, लाचार और पीड़ित अवस्था में पड़ी बुजुर्ग मां अपनी दर्द भरी पुकार के साथ कह रही हैं कि मुझे जहर दे दो, मुक्ति धाम छुड़वा दो, लेकिन MY मत भेजना। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि मैं कसाईयों के यहाँ नहीं जाना चाहती, मेरा यह हाल उन्हीं ने किया है। बेटा इधर आ, दिखाना पाँव दिखा। दादी का पाँव हो गया है ना, दादी का पैर। मैं अस्पताल भर्ती करा दूं? नहीं भैया, ये उन्हीं की करामात है। अच्छा, ये आप ही जैसा मेरा पेट था मामूली, तो मेरे को क्या मालूम कि पुराना MY नहीं है। जो मेरे को अकेले वहाँ ले गए तो क्या उन्होंने मेरे संग कसाईपन करा। नहीं आपका होगा, हम ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे पूरा इलाज का। नहीं भैया, मेरे को मैं जहर खा के ना कुछ भी करके आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन वो कसाई हो क्या नहीं। कहाँ जाना फिर अपने को? तो मैं आपको कह रही चिमन बाग पे शमशान घाट में जब वो बुड्ढों का अंदर ले जाते हैं ना, वहाँ मेरे को छोड़ दो भैया। आखिरी मेरा भी और सबका ही स्थान है, तो मेरे को वहाँ छुड़वा दो। चलो मैं छुड़वा दूँ, है ना। और आपके सामने ही आप भी पैसे दे दो, आप भी सब छुड़वा दो भैया। मेरे को नहीं मालूम था कि मैं कसाईयों किया जा रही हूँ। वीडियो वायरल होने के बाद बुजुर्ग महिला को निजी अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है और उनका इलाज कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इंदौर कलेक्टर ने भी अपनी तीखी प्रक्रिया जाहिर करते हुए MY हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर महिला के इलाज करने के संबंध में जानकारी जुटाई और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इसमें अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था मैंने वीडियो, और तत्काल उसमें अरबिंदो सेम्स की एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई थी और डॉक्टर भंडारी से मेरी बात हो गई है। और उसके पैर में ये बात सही है कि उसके पैर में जो वीडियो में दिख रहा है बड़ा ख़राब सा दृश्य हो, और डॉक्टर भंडारी ने देखा है उसको और उन्होंने बोला है कि इसका उपचार बड़ी इजीली हो सकता है। पहले ये वृद्धा MYH में रही है, ये इसका उपचार हुआ है। मैंने डॉक्टर ठाकुर जो MYH सुप्रिटेंडेंट हैं उनको मैंने बोला है कि पता लगाएं कि इस वृद्धा का ट्रीटमेंट कब से कब तक MYH में रही है, किन डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया है इनका, और किस हालत में आई थी और किस हालत में निकली है। क्योंकि वृद्धा के जो वीडियो में एक समझ में आ रहा है कि वो MYH जाना नहीं चाह रही थी। वो कहीं ना कहीं MYH में उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ या जो भी व्यवहार ठीक से नहीं हुआ तो डरी हुई थी वहाँ से।
तो इसीलिए उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा है और डॉक्टर भंडारी उसकी विशेष केयर कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं कि इस केस को हम अभी इमीडिएटली ओटी में ले लिया है उन्होंने और हम कह रहे थे पूरा इसका पैर अच्छे से साफ़ करके और इसको हम ट्रीट कर देंगे, सुरक्षित इसको हम इलाज इसका हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी ये। बाकी मैं ये जांच करा रहा हूँ कि बीजासेन में जहाँ से इसको एम्बुलेंस से लिफ्ट कराया गया है वहाँ किस प्रकार से वृद्ध महिला आई हैं और इसके पहले कहाँ थी। ये भी पता चला है कि वल्लभ नगर में इनका घर था, वहाँ से फिर ये बड़ा गणपति के पीछे शिफ्ट हुई, वहाँ फ्लैट था। जो भी प्रारंभिक हमने जो जांच की है उसमें जो मालूम पड़ा है इनके फ्लैट पे इनके किसी अन्य रिलेटिव ने कब्जा कर लिया है। इनकी मदर की डेथ हो गई थी, करीब 85 साल उम्र दिख रही है इनकी, और इनकी किसी अन्य रिलेटिव के द्वारा कब्जा कर लेने से ये घर से विहीन हो गई हैं ये। तो इनको अभी ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं इनका पूरा, और इनको फिर ट्रीटमेंट करा के इनको वृद्ध आश्रम में रखेंगे और वृद्ध आश्रम में पूरी केयर की जाएगी, खाना पीना अच्छा देंगे, इनको पूरी केयर की जाएगी इनकी। और पैरेलली ये भी देख रहे हैं कि MYH में इसको इतना भय खाई हुई थी MYH से, MYH में कब एडमिट हुई हैं, किसने ट्रीटमेंट किया है, और ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद MYH की ट्रीटमेंट के बाद इस तरह से पैरों में कीड़े नहीं रहने चाहिए इनके, तो उसमें किसकी लापरवाही है वो। ब्यूरो रिपोर्ट JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।